लेक्चर होता है वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाता है। अच्छा सर। हाँ, आप अगर मतलब बाद में कुछ अगर देखना हो, कुछ अगर याद आए कि हाँ ये चीज़ मिस हो गया, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ओके सर। सर नाम क्या है? मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसी में। ठीक है सर। एक अभी दे दूं क्या? दे चलो दिए। 1 मिनट अभी दे देता हूँ। यूट्यूब पे जाके खुल जा भाई, खुल जा, खुल जा। खुल रहा है। भेज दिया है मैंने। ठीक है सर। तो रेशनल नंबर में हमें हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, जिसमें सबसे फर्स्ट अपना हेडिंग है रेशनल नंबर। रेशनल यस नंबर सर। क्या होता है? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा, चल जा भाई चल, रेशनल नंबर। मैथ से आपको डर तो नहीं लगता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पक्का? जी सर। एक छोटा सा एग्जांपल दें? जी सर, दे दिए। मतलब आप सॉल्व करोगे? चलो ठीक है, सॉल्व करो। मैं रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है सर। एक्स प्लस 3 प्लस 10, ये प्लस 10 है, 1 मिनट, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 प्लस प्लस आप कितना दे दूँ मैं आपको, 2x प्लस, इसको माइनस कर लो, 2x - 4 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 18/4। सॉल्व करो, देखो कितना आता है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके सर। हम्म एक काम करो, 1 मिनट, ये एक्स स्क्वायर वाला सॉल्व कर लोगे? सर एक्स स्क्वायर वाला? हाँ, ऐसा अगर कुछ बने, 9x प्लस समथिंग अगर कुछ हाँ बने, सर, कर देंगे। क्योंकि ये उस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। यस बहुत सर। बहुत लेंथी हो जाएगा, छोड़ दो। या एक काम करो, ओके। ये वाला एक्स हटा लो। तो ये एक्स हटाओगे अगर, तो आपका बन जाएगा 24 माइनस, आप बना लो 24 माइनस, नीचे 9 है, ये बना लो 17। अब थोड़ा इजी हो गया। ठीक है सर। हम्म,
सर डिवाइड में आ रहा है बहुत कितना बड़ा। आ रहा है मतलब? 1376/37 आ रहा है। 137 अपॉन 1376/37। एक्स इज इक्वल टू, यस सर। एक बार चेक करता हूँ, इतना बड़ा हो गया क्या? मैंने तो रैंडम कुछ भी लिख दिया था। चेक करते हैं। 24 - 7 इजकल टू 7 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा, अगर ये 7 डिवाइडेड बाई 9 आ रहा है तो 7 डिवाइडेड बाई 9 हो गया माइनस का 18 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया इजिकल टू 9x प्लस 27 प्लस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। सही कर रहा हूँ ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ ये हो गया सर एलसीएम। एक मिनट। एलसीएम बना 36, अच्छा सर। 18 इंटू 9, 9 इंटू 8 72, 9 और 9 और 7 16, माइनस 4 इंटू 7 28, ये बना इधर का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 3। सही जा रहा हूँ? यस सर। और इधर बचेगा 9x यहाँ प्लस तक तो सही है मेरा भी। 27 प्लस 10, तो ये हो गया 37। यस सर। हाँ, ये कितना आएगा? 62 माइनस 28। सर 162 - 28। हम्म, सर अरे सर मैं ये 28 खा गया कहीं पे। मिस्टेक कर दिया क्या कुछ? यस सर। ओके, तो प्लस 37 एक्चुअल आएगा कितना? ये जानते हो मैंने क्यों दिया था? क्योंकि इसमें हर कोई मिस्टेक करता है लीनियर इक्वेशन में। मतलब कहीं यस पॉजिटिव का सर। माइनस कर देंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देंगे, कहीं एक्स को जैसे अभी आज मैंने एक क्वेश्चन दिया था ऑफलाइन क्लास में कि अच्छा सर। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी आएगी? सर सर इसमें आएगी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? सर -3/10। 1 मिनट का टाइम है, सोचो जब तक मैं ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूँ। लो, दिख रहा है तुम्हें? तो हो गया, ये जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 28, तो 12 माइनस 4, 15 माइनस 34, तो 134x मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 प्लस 402। नीचे वाला बताओ, सर दिमाग 3। लगाओ थोड़ा।
इंटू 36। बहुत लेंथी बन गया है इक्वेशन। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। एक्स की वैल्यू, अभी सोच रहा हूँ। अच्छा सोचो सोचो। सर 3 है, 3 आ रहा है, क्या 3 आ रहा है आंसर। x इज इक्वल टू 3? यस सर। मतलब ये आ रहा है, आप क्या कह रहे हो? यस सर, पर कौन सकता वो सर? 5x तो दोनों साइड है, अगर हम उससे प्लस कर देंगे 3 तो वो इक्वल होंगे फिर सर। इसमें x की वैल्यू नहीं आएगी। सिंपल देखो, जब दोनों साइड हमारे पास 5x है, ठीक है, तो 5x से सर वही तो 5x मैं कह रहा कैंसिल हो हूँ। जाएगा ना। यस सर। x की वैल्यू कुछ नहीं है भाई, x है ही नहीं। ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं है, फालतू दिमाग लगा रहे हो अच्छा आप। सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन वैलिड है नहीं। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि ऐसा कंफ्यूज हो तो गए, है। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। ओके। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुआ करो यार, जो पढ़ो उसको सॉलिड पढ़ो। ठीक है सर। हाँ, तो इसका इक्वेशन यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो अगर ये इसको अगर सॉल्व करूँ मैं सर कंटिन्यू बहुत आगे। ज़्यादा लंबा हो गया। हाँ, वो रैंडमली डाला था ना मैंने, इसीलिए लेंथी हो गया। 324x माइनस 134x इज इक्वल टू 402 माइनस 1332। सॉल्व करो, कितना आएगा x की वैल्यू? 324 माइनस 134, 190। x इज इक्वल टू 402 माइनस 1332। x इज इक्वल टू हमारा आया माइनस 930 डिवाइडेड बाई 190। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, सर माइनस। 930। हाँ, इतना आया यस सर। x की वैल्यू। आपका कितना आया था? आपका आया था यस सर। ये 1376 डिवाइडेड बाई 37। यस सर। मिस्टेक समझ में आ गया ना कि कहाँ किया था? तो यस सर। अभी आपने मतलब लास्ट ईयर ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कि मतलब एसोसिएटिव लॉ, कम्युटेटिव लॉ, इस टाइप का कुछ? यस सर, पढ़ा था सर। तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया जाए। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है सर। हम्म। क्योंकि अभी रेशनल नंबर यस सर। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने एक छोटा सा रेशनल नंबर ही तो दिया है इसको, ये वाला। ये भी एक टाइप का रेशनल ही तो है, जिसको यस हम सर। पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स लगा दिया है। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें मैं रिवाइज करूँगा। तो सबसे पहला जो आता है, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स।
क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, कुछ आइडिया है? सर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीपल इनवर्स, हाँ हाँ, एडिटिव यही इनवर्स। सब, वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा बहुत याद आया। जैसे अगर हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर है, लेट सपोज, लेट सपोज वी हैव टू रेशनल नंबर। आप एक काम करो, अभी नोट्स मत बनाओ, अभी आप फोकस करो समझने पे। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है सर। आपको लिखना होगा तो बाद में लिख लेना। उस दिन भी मैंने फिजिक्स का पीडीएफ भेजा था आपको। यस सर। तो हमारे पास लेट सपोज अगर कोई दो सर ये रेश, मैथ्स की भी नोट्स बनाऊँ क्या? हाँ, व्हाट आर यू सेइंग? मैथ्स के जो डेफिनेशंस वगैरह हैं ये इनके भी, मैथ्स की जो डेफिनेशंस हैं इनके भी नोट्स बनाऊँ क्या? आपके ऊपर है, बनाना चाहो तो बना लो, क्योंकि एक बार आप जो चीज़ लिख लेते हो ना वो अच्छे से याद हो जाती है। सर मैथ्स में ज़रूरत नहीं। अच्छा। हम्म। यस सर। तो हमने सपोज कर लिया कि कोई भी हमारे पास अगर दो रेशनल नंबर है, लेट सपोज ए बाई बी और सी बाई डी, अगर इसको एडिशन हमें यस करना हो तो क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट आता है हमें एडिशन का। ए प्लस। यस। हाँ, तो ए बाई बी प्लस सी बाई डी इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं? यस सर। बोलो क्या लिख सकते हैं? ई बाय एफ। क्या? ई बाय एफ। मैं सिंपल इसको ई ऐड करने अपॉन की बोल एफ। रहा हूँ। सिंपली मुझे ऐड करना सर है और कुछ क्लोजर नहीं करना। प्रॉपर्टी। अरे सिंपल है ना, देखो पहले इसका नीचे का एलसीएम लेंगे तो बीडी हो गया, तो इसको हम एडी अच्छा लिख सर सक। ऐसे कहना। हाँ, सिर्फ एडिशन करना था बस। तो इसको ये हो गया हमारा एडी, अच्छा दूसरा हो गया हमारा बीसी। क्लियर? अब अगर इसी में सब्सक्रिप्शन करना है तो ठीक है। अगर इसी चीज़ को अगर हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो ए बाई बी माइनस सी बाई डी अगर करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बस माइनस लग जाएगा हमें, एडी। बी डी नीचे आएगा, ए डी माइनस बी सी, यही तो होगा। यस सर। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सर मल्टीप्लाई करना तो ए सी अपॉन बी डी। हम्म इसको हम सीधा लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी डी। बी डी। फोर्थ है हमारा डिवीज़न। ए बी डिवाइडेड बाई सी डी, इसको क्या लिख सकते हैं? ए डी अपॉन बी सी। ए डी अपॉन बी सी। ओके, वेयर बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यस सर। क्योंकि वो ज़ीरो होगा तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा ना। बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब और जो प्रॉपर्टीज़ आपने बताया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव इनवर्स, ये सब भी रिवीजन करने की ज़रूरत है या सब पता है? सर पता है। पता है। चलो फिर अगर आपको पता है फिर नेक्स्ट में मैं जंप कर जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हेडिंग आता है हमारा डेंसिटी
प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अभी थ्योरी है थोड़ा, अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो क्लियर होगा सब। हम्म। डेंसिटी प्रॉपर्टी हमारा क्या बोलता है, तो फाइंड मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर। मतलब अगर कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसके बीच में अगर हमें एन रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे। ऐसा कुछ पढ़ा था 8 में। हाँ हनान। सर आपकी वीडियो अटक गई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा कुछ पढ़ा था क्या आपने कि अगर कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर निकालने हैं। यस सर। तो ऐसा तो आपने पढ़ा होगा ना। जैसे अभी, यस सर। हाँ, तो उसी को हम डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको अगर हम थ्योरी में लिखें हैं तो ओके इसको, सर। हाँ, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टू फाइंड मेनी रेशनल नंबर्स, मेनी रेशनल नंबर्स between two given, between two given distinct रेशनल नंबर। अब इसके भी दो रूल हैं, दो नहीं टोटल तीन रूल हैं। एक तो रूल ये है पहला, मेथड वन, कि Q1 Q2 Q3 निकालते चले जाओ। ठीक है। और सबसे इजी जो मुझे लगता है वो एन वाला लगता है। फर्स्ट रूल तो ये है कि लेट सपोज अगर हमें ए और बी कोई दो रेशनल नंबर दिया है, लेट सपोज ए इज इक्वल टू 1/2 है और बी इज इक्वल टू 1/3 है। ये उल्टा हो गया, ए इज इक्वल टू 1/3 ले लो और बी इज इक्वल टू 1/2 ले लो। आवाज़ क्लियर आ रही है ना। यस सर। ठीक है। फिर अगर इन दोनों के बीच का हमें अगर रेशनल नंबर निकालना है तो Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा मतलब निकालते चले जाओ, जितने भी रेशनल नंबर इन दोनों के बीच के निकालने हैं। तो अगर हमें सबसे, बट इसमें एक कंडीशन है कि ए जो है हमारा बी से लेस देन होना चाहिए। ऑलवेज शुड बी ए लेस देन बी। तो अगर हमें लेट सपोज पहला रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच का, तो Q1 निकालेंगे। Q1 का क्या रूल है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो जो भी आएगा वो हमारा इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर होगा। अगर मैं इसको करके देखूं तो Q1 इजकल टू हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करो कितना आएगा ये। कैलकुलेट करके बताओ। सर 1/12, 1/12। 1/12। आर यू श्योर। मैं कैलकुलेट करता हूँ, मुझे तो शक लग रहा है, क्योंकि प्लस में है, नेगेटिव में नहीं है। तो इधर हो गया 2, इधर हो गया 3 डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 5/12। ओके सॉरी। ओके, ये हमारा हो गया पहला रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का। ओके। दूसरा रेशनल नंबर अगर हमें निकालना है Q2, Q2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला डिजिट ए ले लो
और उसमें Q1 ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो जितना भी आएगा वो हमारा सेकंड रेशनल नंबर होगा। कैलकुलेट करके बताओ। ओके सर। सर 3/8। 3/8 मेरा पेन देखता हूँ। ए हमारा है 1/3, Q1 आया है 5/12 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 का हो गया हमारा 12 LCM डिवाइडेड बाई 2 ऑलरेडी है, तो ये हो गया 4, 3 से कैंसिल होगा तो 4, और ये 12 है तो 5, ये हो गया 9/24। कहाँ मिस्टेक किया आपने, कितना सर बोला? तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाया। सर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया वो। हाँ, तो सिंपलिस्ट में कितना हुआ? सर 3/8। 3/8। यस चलो सर। ठीक है, ये क्लियर। अब अगर हमें Q3 निकालना है तो Q3 में क्या करना पड़ेगा बताओ। सर पता नहीं, वाले अभी मैंने पढ़ा नहीं, दूसरा मेथड आता है मुझे। अरे यार, ये 8 में पढ़ा होगा आपने, अभी मैंने पढ़ाया सर दो ये तीन दिन वाला पहले 8 में। सर ये वाला मेथड नहीं आता, अच्छा ठीक है, कोई बात दूसरा मेथड तो आता है। नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, बस आना चाहिए, बस आंसर आना चाहिए बस, ओके आप चाहे जो। ये मेथड क्या है, अगर ठीक। Q3 निकालना है हमें तो B प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ओके सर। हाँ, तो ऐसे मतलब Q4 Q5 निकालते चले जाओ। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड आपको n वाला पता होगा, यस सर। n+1 वाला। यस सर। सर n+1 वाला पता ही है आप। एन अच्छा। प्लस उसमें हम एन की वैल्यू, मतलब सर हम उस, जैसे हमारा 1/2 है, हमें 6 नंबर्स निकालने, तो हम उसे 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 और 1/3 को ऐसे करके। ओके, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आप वाला अपने मेथड। मेथड से करो। ओके सर। ठीक है। आ, मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 1/6 है पहला, और 5/21, इसके बीच में से 7 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ओके सर। सर नंबर है 57/336, 58/336, 59/336, हम्म, 60/336, हो गया, हो गया। 61/336। हाँ, गुड। मतलब एक मेथड आना चाहिए चाहे जो। ओके। हम्म, तो ये स्टेप में छोड़ दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। हम्म,
तो इसका सॉल्यूशन मैं दे दूं या आपको पता चल ही गया है, क्या ही दूं? यस नेक्स्ट सर, पता हेडिंग चल आता गया। हाँ, पता चल गया। ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? सर, जिनकी डेसिमल वैल्यू ना ही कभी खत्म होती है ना ही रिपीट होते हैं नंबर उसके। अच्छा, ख़त्म नहीं होती है, रिपीट होते रहते हैं कंटिन्यू। सर मतलब एक ग्रुप पावर रिपीट नहीं होता इरेशनल नंबर्स में। ओके। मतलब सेम नंबर बार बार नहीं आते हैं, अलग अलग प्लेसेस का आते हम्म। इसमें भी दो चीज़ होती है, एक टर्मिनेटिंग होती है, एक रिकरिंग होता है। हैं। यस सर। ऐसा कुछ आइडिया है? यस सर, पता है। अच्छा, अभी स्कूल में पढ़ लिए हो क्या? यस सर, हो चुका है ये वाले चैप्टर। अच्छा अच्छा, तभी। तो नंबर्स को लाइन पे ड्रा करना वगैरह भी पता होगा। यस सर, पता है। जैसे रूट 2 को रूट 3 को अगर लाइन पे ड्रा करना है तो हाँ सर, इजी है। इजी है। क्या क्या मेथड है? सर हमारे सर ने तो बहुत इजी मेथड बताया है। उन्होंने कहा है परपेंडिकुलर वन ले लिया, और जैसे कि हमें रूट टू बनाना है, हम्म। रूट टू इज इक्वल टू हमने ले लिया रूट वन प्लस वन, जहाँ पे हमारा वन हो गया बेस और वन हो गया परपेंडिकुलर। हम्म। हमने वन बेस का ले लिया, वन परपेंडिकुलर का ले लिया, उसको हमने मिलाया, उसको जीरो से लेकर परपेंडिकुलर के टॉप वाले एंड तक, और कंपास से एक आर्क बना दिया, तो वो पॉइंट बन जाएगा रूट टू। गुड गुड, हाँ यही होता है। ऐसे ही करके बाकी सारे भी, और एक पॉइंट वाला अलग बताया मेथड। इससे इजी मेथड और उसमें कुछ है भी नहीं। और सर दूसरा वाला मेथड ये है कि जैसे 9.8 सेंटीमीटर के रूट 9.8 सेंटीमीटर का बनाना है, तो हमने हम्म 9.8 सेंटीमीटर एक लाइन दे दी, उसके बाद ए बी पॉइंट नाम दे दिया, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लिया, फिर हमने उसका सेंटर निकाल के एक सेमी सर्कल बनाया, फिर अपने बी पॉइंट से जो हमारी लेंथ थी मेन 9.8, उससे हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे 90 डिग्री का कर्व, उसके हम्म। ऊपर फिर सेमी सर्कल के ऊपर तक हमने एक कंपास में ले गए, इसका मेजरमेंट एक और आठ बना दिया, तो वो पॉइंट हो जाएगा 9.8, रूट 9.8। उससे भी इजी मेथड एक और है सर। कि जैसे लेट सपोज हमें 5/3 को 5/3 को हमें लाइन पर डिनोट करना है, तो आप क्या करोगे इसको? सर ये तो बहुत ईजी है, इसमें हम 1 2 3 ऐसे काउंट कर देंगे, उसके बाद जब ये 5 आ जाएगा तो सर याद नहीं आ, ये रेशनल नंबर का याद नहीं आ रहा थोड़ा। अच्छा सर चलो, शायद। ठीक है, ये आएगा हमारा, ये 5/3 और रूट 3, ये अप्रॉक्सीमेटली अगल बगल रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगल बगल है, एग्जैक्टली अगल ओके बगल सर। नहीं है। रूट 3 आप ड्रॉ कर सकते हो, यस सर। तो 5/3 क्यों नहीं कर सकते? रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? सर रूट थ्री की सर वन पता नहीं, पॉइंट शायद 1.7 सेवन थ्री टू 732। और 5/3 कितना आएगा अगर सॉल्व करो तो? सर वन वन पॉइंट पॉइंट सिक्स 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 यस सर। यही आएगा ना? यस सर। अब ये देखो, ये 1.6 है, ये 1.7 है, तो अगल बगल ही आएगा ना। अगर हम यस ये सर। एक लाइन ये ले लें, और ये हमारा लेट सपोज यहाँ पे हमारा ओरिजिन है 0, और ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, और ये हमारा 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 डिवाइड कर सकते हैं ना ऐसा? यस सर। हाँ, तो अगर हमारा ये वाला पॉइंट हमारा 1.4 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा 1.6 आएगा, यस सर। तो ये हमारा 1.6 अगर ये वाला यहाँ आ गया, तो 1.7 इसके जस्ट बगल में ही आएगा ना, दोनों के बीच में,
यस सर। तो आप √3 कर लेते, 5/3 क्यों नहीं कर पाते? देखो, रेशनल नंबर को इसके दो मेथड हैं लाइन पे डिनोट करने के। फर्स्ट मेथड तो सबसे इजी है कि इसको मतलब डिवाइड कर लो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितना भी आए वहाँ उसके बगल में ले जाके रख दो। अब जैसे हमारे पास 1.6 आ गया, ठीक है, ये वाला, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा हमें जो डिनोट करना है वो वो 1 और 2 के बीच में करना है, और ये यस सर। 1.5 से ज़्यादा है। तो मतलब ये, अगर ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, 1.5 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये हाफ से आगे ही आएगा इधर कहीं। एक मेथड तो ये है कि पॉइंट में ले लो, सबसे इजी वाला। दूसरा ये है कि पहले इसको वो करो, क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर को इक्वल करो, मल्टीप्लाई करो, और बहुत लेंथी मेथड है। सबसे बेस्ट है कि इसको मतलब डिवाइड कर लो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितना भी आए वो पता चल जाएगा कि हमें कहाँ डिनोट करना है। क्लियर? ठीक है सर। ये यस सबसे सर। इजी है। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर और रिकरिंग नंबर क्या होता है? सर टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जो कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद रुक जाता है। जैसे आपने 1 पॉइंट मैंने जैसे 4 ले लिया, यस सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1.4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 आके रुक गया ये। 0.225 यस सर। अगर हम रिकरिंग की बात करें तो 1/3 अगर ले लिया, क्या होगा, सर जीरो वो पॉइंट कंटिन्यू थ्री होता थ्री जाएगा। थ्री 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 चलता रहेगा ये इन्फिनाइट यस तक। सर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग। कितने चैप्टर पढ़ चुके हो स्कूल में? सर एक ये रियल नंबर्स वाला हो गया, हाँ। पॉलिनोमियल्स वाला भी हो गया, और एक चैप्टर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गया, एक ट्रायंगल्स वाला हुआ है, चैप्टर 11 है शायद इसमें। एक मिनट में मार्क कर ले रहा हूँ। नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और सर 2 चैप्टर्स और हुए हैं। ट्रायंगल एक हो गया। शायद वो हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हो गया। ओके। यस सर। सर एक और हुआ है वो ट्रायंगल वाला, या तो 11 है या 12 है। हाँ हाँ, नाम बता सकते हैं चैप्टर का? ट्रायंगल्स एक चैप्टर का नाम ही है। यस सर। ये चैप्टर नंबर है 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर है ट्रायंगल। नहीं सर वो 11 या 12 है, वो ट्रायंगल्स नाम का नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? यस सर। तो अगर ये 7 है तो 8 9 10 11, 11 में आ रहा है कॉन्स्ट्रक्शंस। और सर 12? 12th है हेरोन्स फार्मूला। हाँ सर इरॉन्स फार्मूला हुआ है। ट्रायंगल्स नहीं हुआ है। ना सर। ओके, ठीक है। तो एक चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे इसमें। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके सर। एक्सप्रेस 21/25 इन डेसिमल फॉर्म। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। ओके सर। सर 0.84। तो ये अगर ये आ जाएगा 0.84, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया। ओके। और एक और बोलता हूँ, 87/32
सर 2.71875। ओके, 2.71875। यस सर। ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग ही है। टर्मिनेटिंग। और अगर हम बात करें, चलो एक सिंपल सा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 12/7। इसको चेक करो। सर 1.7। वो एक मिनट, सर 1.7 1.714284285 बार। बार। ये क्या हुआ, ये रिकरिंग हुआ। यस सर। अब आपने ये पढ़ा है क्या, प्योर रिकरिंग एंड मिक्स रिकरिंग? नहीं सर, ये नहीं पड़ा। ओके, चलो कुछ तो बोला जो नहीं पढ़ा है। मैं इतने देर से पूछ रहा हूँ, हर एक चीज़ पढ़ ही रखा है आपने। हाँ, तो प्योर रिकरिंग, चलो हेडिंग डालो। प्योर रिकरिंग ये होता है अ डेसिमल नंबर इन विच ऑल द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर रिपीटेड। ऑल डिजिट जो है वो रिपीट होता रहे, जो प्योर रिकरिंग होगा। ठीक है। और मिक्स रिकरिंग ये होगा कि कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। इन दोनों में यही डिफरेंट है बस। अगर इसको हम थ्योरेटिकली लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स भी लिखेंगे आगे। कौन सी बुक्स फॉलो करते हो आप? सर 2 बुक्स यूज कर रहे हैं, एक एनसीईआरटी की और एक आर.एस. अग्रवाल। अच्छा अच्छा, सही है। अ डेसिमल नंबर a decimal number in which all the digit in which all the digits after the decimal after the decimal points are repeated। जैसे अगर कोई एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 0.4 बार या फिर 0.32 बार, 0.675, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं कि अगर इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो एक सर्टेन मोमेंट के बाद ये 3232 इस टाइप का रिपीट होने लगेगा। कैमरा ऑफ हो गया था क्या मेरा? ऐसा होता है। ये हो गया यस हमारा सर। क्या, प्योर रिकरिंग। अगर हम मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स की बात करें तो इसमें एक दो नंबर रिपीट होगा और कुछ रिपीट नहीं होगा, मतलब दोनों मिक्स रहेगा।
मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स। इसका डेफिनेशन है a decimal number दिमाग में ऐसे ही बैठा लो, a decimal number in which at least one digit after the decimal दिख रहा है ना? क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है। आफ्टर द डेसिमल point is not repeated and other are repeated. Others are repeated. For example, 0.72 bar, 0.645, इसमें 45 बार, और एक और दिया 0 पॉइंट, नहीं ये है 2.1275 बार etc. इसमें अगर हम 1/3 को अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा? प्योर रिकरिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा? सर प्योर रिकरिंग। 1/3? यस। पक्का? यस सर। 1/3 जो है 3 कितना आएगा? 6 आएगा ना? 0.666 यही तो आएगा। यस सर। तो ये हमारा हो गया क्या? प्योर रिकरिंग। अगर हम 4/11 की बात करें तो क्या होगा? फाइंड आउट करके बताओ। 4/11 सर 0.36 बार। 36 ये चलता रहेगा ना? यस सर। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने देखा, अगर इसमें 0.363636 ऐसा चलता रहेगा, तो इसमें हमने ये देखा कि दो इंटीजर हमारा रिपीट हो रहा है, 3 और 6। तो ये जो एक बार हमारा रिपीट हुआ, मतलब एक बार, 2 बार और ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो जो एक टाइम ये रिपीट हुआ इसको क्या बोलेंगे हम? पीरियड। ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके थोड़ा दिखाते हैं आपको कि पीरियड कैसे बोल सकते हैं इसको। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, 4 ले लिया, 11 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? पॉइंट, ये कितना हो गया? 40 हो गया। 4.0 कर लिखेंगे तो 33, यहाँ हो गया 3, कितना आया? 7 0, यहाँ कितना हो गया? 66,
4, यहाँ 6 लिखना भूल गया मैं, 6, यहाँ पे आ गया 4, 0, 3, एक मिनट में बता रहा हूँ कि इसको हम पीरियड कैसे बोल सकते हैं। 33, फिर से ये हो गया हमारा 7, 70, ये वाला 3 लिख दिया मैंने, 66, फिर से 6, ये हमारा आ गया 4। तो हमारा जो पीरियड चला है यहाँ पे 40 था, यहाँ पे वापस यस हमारा सर, 40 यहाँ पे है, यहाँ पे यस फिर से सर, 40 बन गया। तो ये जो हमारा है ये इतना लेंथ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। ये जो हमारा लेंथ है ये हमारा होगा लेंथ ऑफ पीरियड। क्लियर हो गया? यस सर। अब एक दूसरा मैं दे रहा हूँ, ये ले लो आप 22/7 पाई की वैल्यू, इसको सॉल्व करो। देखो आप, आपको लेंथ ऑफ पीरियड मिल रहा है या फिर रिकरिंग मिल रहा है या प्योर रिकरिंग, क्या है? क्वेश्चन है हमारा 22/7। सर फायदा नहीं है, वो इनफिनिटली चलता रहेगा। लेंथ ऑफ पीरियड तो फाइंड आउट करो कितना तक आ रहा है। ओके सर। हाँ, सर लगता है डिवाइड करते हैं, कुछ गलती कर दी, पर पता नहीं चल रहा। अच्छा, हाँ गलती करिए, लेंथ ऑफ क्योंकि पीरियड नहीं वो निकाल पाए। रिपीट होने लगी वैल्यू। देखो अगर इसको करेंगे 7 है ना, तो ये आएगा, ये सॉल्व करने पे कुछ ऐसा आएगा। तो पेनी ऑफ हो गया। 3.142857। 3.142857, बस इतना ही रहेगा, उसका बाद रिपीट होने लगेगा। तो हमारा जो लेंथ ऑफ यस पीरियड सर। है वो यहाँ तक आएगा। इसको अगर निकाल फाइंड आउट करना हो, 22/7 अगर लगाया जाए तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 3, 21, 1 आया, 0, तो 7, 1, 3, 0, 4, 28, 2,
20 तो कितना आएगा 2 14 6 अभी कितना हो गया ये हो गया 60 तो यहाँ पे कितना आएगा 7 8 एक मिनट मैं लेंथ ऑफ पीरियड आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आया 8 तो ये हो गया 56 ये हो गया 4 5 5 0 7 देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे 10 था हनान हमारे पास यहाँ पे 10 था उसके बाद यहाँ पे फिर से 10 आ गया। यस सर। हाँ तो ये जो हमारा मतलब सेम वैल्यू जब आ जाए यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई ना 10 और 10 तो ये जितना भी है यही हमारा लेंथ ऑफ पीरियड है। अच्छा जब सेम वैल्यू आती है तब आता है। हाँ अब देखो यहाँ पे 10 आ गया यहाँ पे भी 10 है। अब आगे अगर आगे और सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू ये वाली आपको रिपीट मिल जाएगी 142857। यस सर। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना आप। मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपके लिए जो इस टाइप का हो। चेक करना कोई भी ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आप ले लो। 22/3 को ट्राई करना और 34/3 को ट्राई करना। मुझे भी नहीं पता ये क्या है, सॉल्व करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, प्योर रिकरिंग है, या लेंथ ऑफ पीरियड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दो आप ले लो एज अ होमवर्क। फिर कल हम लोग ये सीखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये पढ़े हो कि नहीं? यस सर। कोई नहीं, चलो अच्छा है। तो मतलब हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये दो आप होमवर्क कर लेना। ओके सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।